नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी नवरात्रि के ऊपर है। एक मोहल्ले में कुछ लड़कियाँ रहती थीं। वो सब एक ही स्कूल में पढ़ती और साथ रहती थी। उन्हीं में से एक लड़की बेबी, जिसके ऊपर ये कहानी है। बेबी के ग्रुप में रमा नाम की एक लड़की थी। उसका जन्मदिन था। रमा ने अपने जन्मदिन पर अपनी सभी सहेलियों को बुलाया। बेबी भी अपनी माँ से इजाज़त लेकर रमा के जन्मदिन पर जाती है। बेबी की माँ बोलती है बेबी से कि नवरात्रि में किसी के घर खाना नहीं चाहिए, लेकिन बेबी बोलती है कि माँ, उमा मेरी दोस्त है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और बेबी उमा के घर चली जाती है। उमा की माँ सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही थी। उमा की माँ अच्छी नहीं थी, वो टोना टोटका बहुत करती थी। बेबी और सभी सहेलियों ने जन्मदिन मनाया और खाया पिया। फिर बेबी अपने घर चली जाती है। बेबी की 2 बहनें और एक भाई है। बेबी लगभग 5.5 फुट की थी। बेबी जब उमा के घर से अपने घर आती है तो रात हो जाती है। बेबी घर पर जाकर हाथ मुँह धोती और माँ से कहती कि माँ, मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। माँ भी सोचती है कि शायद बेबी कुछ थक गई होगी, इसलिए सोने कुछ जल्दी चली गई है। अगली सुबह जब बेबी सोकर उठी तो वो कुछ पागलों की तरह से कर रही थी। माँ ने जब बेबी को उठाया, बेबी बहुत हंस रही थी। माँ ने कहा कि क्या हुआ बेबी? तो बेबी माँ को पीछे धक्का देकर पलंग से कूदकर बाहर भागने लगी। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाहर इस तरह दौड़ने लगती है। तभी माँ बेबी के भाई को आवाज़ देती है, राजीव देख बेबी कैसे कर रही है। बेबी के पापा और राजीव बहुत मुश्किल से बेबी को पकड़कर घर में बंद कर देते हैं। अब बेबी बहुत चिल्ला रही थी। बेबी के माँ बाप दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। बेबी को अचानक क्या हो गया। तभी बेबी के पापा शंकर बेबी की माँ अंजू से पूछते हैं कि बेबी ऐसे क्यों कर रही है। तो अंजू कल की सारी बातें शंकर को बताती है। शंकर सुनकर अंजू को कहता है कि इसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, पर बेबी जिद करके जाती है। बेबी घर के खिड़की के सारे शीशे दरवाजे तोड़ रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे बाहर निकालो। बेबी के चीखने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग देखने लगते हैं और पूछते हैं कि बेबी ऐसे क्यों कर रही है। उमा और शंकर इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाते और वो लोग बोलते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। फिर रात होती है। बेबी को घर में जब उमा खाना खिलाने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो बेबी खाने पर हाथ मारकर माँ को साइड में ढकेल देती है और बाहर सड़क पर निकल जाती है और बहुत शोर करती है। अब वो ऐसा बार बार कर रही थी और इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बार तो उसने गली में किसी अनजान आदमी पर पत्थर से वार कर दिया था। बेबी की ऐसी हालत धीरे धीरे उसे कमज़ोर भी कर रही थी। उसकी हाइट भी धंस गई थी और वो 5 फीट की हो गई थी। उसकी आंखें और चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। शंकर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बेबी की उस समय शादी की बात भी चल रही थी, जो कि अब टूट चुकी थी। इस बात से अंजू भी बहुत परेशान हो गई थी। बेबी ने अपनी माँ की बात ना मानकर घर में सबको परेशान कर दिया था। ये टोना टोटका या काला जादू कई लोग नवरात्रे के समय में ही करते हैं। इस सब से परेशान होकर शंकर उमा के घर जाता है और वहाँ उमा की माँ शंकर से लड़ जाती है और बोलती है, हम क्या जाने तेरी बेटी को क्या हुआ है। तभी एक दिन बेबी ने अपने भाई राजीव को एक लकड़ी के पट्टे से वार कर दिया और राजीव बेहोश हो गया। खून निकलने के कारण उसकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई। फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया और राजीव को ठीक होने में काफ़ी समय लगा।
इस सब परेशानी को देखकर शंकर अपने एक मित्र के आगे रो रहा था, तो उस मित्र ने शंकर को एक ओझा का पता बताया। इधर बेबी अब घर में किसी से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। अब तो उसे दरवाजे में भी बंद करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो कमरे से बाहर निकलकर कभी फूल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ती खाती, लेकिन खाना नहीं खाती थी और अपने कपड़े भी फाड़ लेती। अब तो नौबत ये आ गई थी कि उसे रस्सी से बांधकर कमरे में रखना पड़ रहा था। बेबी की ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। अच्छी खासी बेबी की वो काली रात याद करके उसकी माँ बाप रोज़ ही रोते थे। शंकर साधु या झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, पर क्या करे। शंकर अपने मित्र द्वारा बताए गए ओझा के पास गया और सारी बात बताई। ओझा बेबी को देखते ही बोलता है कि इस पर तो पिचासनी का साया है, ये बेबी के शरीर को खत्म कर देगी। ऐसा सुनकर अंजू रोने लगती है और हाथ जोड़कर बोलती है कि बाबा मेरी बच्ची को अच्छा कर दो। शंकर बाबा से पूछता है कि टोना टोटका इसी पर क्यों किया गया, इतनी लड़कियां वहाँ गई थी। तो बाबा बोलते हैं कि उमा की माँ को जब बेबी के रिश्ते की बात का पता चला तो वो चिढ़ गई, क्योंकि वो उमा के लिए बहुत दिन से रिश्ते ढूंढ रही थी, पर अच्छा रिश्ता उसे नहीं मिल रहा था। इसलिए चिढ़ में आकर बेबी पर उमा की माँ ने ये सब किया। ओझा शंकर को बोलता है कि मैं कोशिश करूँगा, पर तुम्हारी बेटी पहले जैसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पिचासनी ने इसका आधा शरीर तो खत्म कर दिया है। पर माँ बाप क्या करते। उन लोगों ने बोला कि आप जैसा भी होगा वैसे ही मेरी बेबी को ठीक कर दो। ओझा बोलता है कि बेबी ऐसे होने से पहले किसके घर गई थी। तो शंकर ओझा बाबा को उमा का घर का पता बताता है और दिखाने भी ले जाता है। तो ओझा उस गली में जाते ही बोलता है कि ये कोई मामूली औरत नहीं है, इसने अपने घर के आसपास भी बहुत से भूत पिशाच भी छोड़ रखे हैं और इस औरत को तो यहाँ रहने नहीं देना चाहिए। फिर बाबा अपनी पूजा में लग जाते हैं और उन्हें बहुत सी अड़चन आती है। कभी होमाद बुझ जाता है या कभी मंत्र भूल जाते हैं। तब बाबा शंकर से बोलते हैं कि ये होमाद मैं अपने घर पर करूँगा, यहाँ पर बहुत सी अड़चनें आ रही हैं। और ओझा अपने घर से पूजा करने के लिए चला गया। ओझा को बहुत समय लगा अपनी पूजा पूरा करने में। पूजा करके ओझा बेबी को बुलाता है और बेबी ओझा को देखकर बहुत गंदी हंसी हंस रही थी। तभी ओझा बेबी पर अपना मंत्र फूंकता है और धीरे धीरे बेबी बेहोश हो जाती है और 2 दिन बाद उसे होश आता है, पर वो पहले की तरह नहीं हो पाई, शरीर धंसा ही रह गया। अभी भी लोग बेबी से बात करने से डरते हैं। पहले बेबी खूबसूरत लगती थी, पर अब उसकी खूबसूरती भी छिन गई। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।